Assalamualaikum students, my name is Mohammad Derar Ali and I am your math teacher. ये नोट्स हैं फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस था एनबीएफ का जो भी नया सिलेबस है क्लास 10 11 फर्स्ट ईयर का। तो ये मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हुए थे, तो ये मैं आपको आज यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ईयर की जो नई बुक आई है एनबीएफ की तरफ से जो प्रिस्क्राइब की गई है, उसमें पहला यूनिट जो है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी स्टार्टिंग लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्टिंग में होता क्या क्या है। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है एवेल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब जो हमें सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहला सवाल है अयोटा। आई जो है इसको कहते हैं अयोटा, अयोटा की पावर 31। तो इसमें जो पहला सवाल है हमारे पास, इसको सॉल्व करें और एक सिंपल सा आंसर निकालें। अयोटा 31 को हमने तोड़ दिया है अयोटा 30 और साथ में अयोटा की पावर 1। ये हमें पता होना चाहिए, जब पावर ऊपर होती है उसको तोड़ के लिखा जा सकता है। जब इसको पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं कि पावर ऐड हो जाती है, ऊपर जो 30 और 1 है वो ऐड हो जाता है, वही बन जाता है। नीचे बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। हमने इस पावर को तोड़ के लिख लिया है। अब अयोटा 30 है, अयोटा 30 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 15। अगर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर की पावर 15 हमने लिख लिया, साथ अयोटा 1 वैसे ही आ रहा है। अब हमें पता होना चाहिए, ये एक मेन पॉइंट है कि अयोटा जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। ये मेन पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगाया है, ऊपर पावर 15 है तो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा। अब -1 के ऊपर पावर अगर ऑड आ जाए तो साथ में माइनस आ जाता है, अयोटा के साथ माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर -1 की पावर अगर यहाँ पे ऊपर होता इवन नंबर, कोई भी 2 4 8 जो भी होता, तो उससे क्या होता कि यहाँ पे प्लस अयोटा आ जाता। इसी तरह दूसरा सवाल आप देखें तो ये माइनस अयोटा की पावर 6 है। अब माइनस की पावर ऊपर क्या आ गई है, -1 को हम अलग कर लेते हैं, -1 को अलग कर लें और अयोटा 6 को अलग कर लें। अब माइनस के ऊपर पावर अगर इवन आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाती है, प्लस में। और देखें साथ अयोटा 6 भी आ जाएगा साथ ही। अब अयोटा 6 को आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, अयोटा स्क्वायर 2 3 6 ही होता है। तो अयोटा स्क्वायर हमने नीचे अयोटा स्क्वायर लाजमी बनाना है। अयोटा स्क्वायर बनेगा तो नीचे यहाँ -1 आएगा। अब यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगाएंगे, -1 की पावर अगर ऑड आ जाए तो साइन किसका आता है, माइनस का आता है, -1 ये आ जाएगा। इसी तरह तीसरा पार्ट देखें तो यहाँ पे -1 ऊपर ब्रैकेट -13/2। अब देखो तो -1 हमने क्या पढ़ा था, किसकी इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के। -1 की जगह अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ अयोटा स्क्वायर -13/2। हम क्या करेंगे, 2 जो है इस 2 से कट कर देते हैं, अयोटा की पावर -13 रहेगी। अब ये माइनस में पावर है, हम इसको क्या किया, हमने इसको तोड़ लिए, अयोटा -12 मल्टीप्लाई अयोटा -1। अब देखें तो ये तो उसी तरह सॉल्व हो जाएगा, अयोटा की स्क्वायर मल्टीप्लाई ऊपर -6। अयोटा स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, -1, -1 के ऊपर पावर। अब आपने देखा है कि वो क्या आ गई, इवन, इवन आ गई है ना। तो उससे क्या आ गया, -1, साथ में अयोटा -1 था, इसको हमने क्या कर लिया, इन्वर्स कर लिया, 1 अयोटा कर लिया क्योंकि ऊपर माइनस था। अब अयोटा हमेशा याद रखना है, अयोटा नीचे नहीं रह सकता, नीचे आ तो सकता है डिवाइड में लेकिन नीचे रह नहीं सकता। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके उल्ट वाली टर्म से, माइनस अयोटा माइनस अयोटा। इसको सॉल्व किया, ऊपर -1 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा करें तो अयोटा, नीचे अयोटा को मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा के साथ माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस ऊपर अयोटा। इसी तरह इसका 4 पार्ट है। तो इसमें उसने क्या किया है कि ये सवाल है तो इसमें -1 था, तो -1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, अयोटा स्क्वायर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, आगे 2/अयोटा क्यूब हो गया। अयोटा क्यूब को तोड़ लें, अयोटा स्क्वायर और अयोटा में, अयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस अयोटा बन जाएगा, इसमें रेशनलाइज कर लें, अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड, ऊपर 2 अयोटा बन जाएगा, नीचे माइनस अयोटा स्क्वायर, माइनस अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 अयोटा। इसका एक और क्वेश्चन है, अयोटा 23 प्लस अयोटा 58 प्लस अयोटा 21। ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं देखूंगा कि आप ये मुझे नीचे कमेंट में बेशक करके मुझे बताएं कि इसमें किस तरह आप करेंगे। तो ये थी आज का लेक्चर था। मुझे